श्रोता मित्र, ये कहानी है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का। भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पौराणिक मंदिर। इसमें कथा का प्राचीन पौराणिक आधार, भगवान शिव का प्राकट्य, भीम नामक असुर की कथा, स्थल का महत्व, तीर्थयात्रा का मार्ग, आज के समय में यात्रा की प्रक्रिया, सब कुछ विस्तार से वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कथा 1। मंगलाचरण और प्रस्तावना। जय जय शंकर, हर हर शंकर। आज हम सुनने जा रहे हैं उस दिव्य स्थल की कथा जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं लिंग रूप में प्रकट होकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। ये स्थान महाराष्ट्र के पुणे जनपद की सह्याद्री पर्वतमालाओं में स्थित है, जहां घने वन, पर्वत और नदियां शिव के दिव्य आभास से भरी हुई हैं। 2। भीम नामक असुर की उत्पत्ति। कृतयुग के अंतिम चरण में रावण का भाई कुंभकर्ण और उसकी पत्नी कैकसी के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भीम। कुंभकर्ण स्वयं अत्यंत बलवान था, लेकिन श्रीराम के हाथों उसका वध हो चुका था। माता कैकसी ने छोटे से भीम को बचपन से ही यह बताया, बेटा, तुम्हारे पिता को राम ने मारा था, तुम्हारे कुल का विनाश देवताओं और उनके अवतारों ने किया। ये सुनकर भीम के हृदय में घोर प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। उसने निश्चय किया कि एक दिन वह सारे देवताओं का नाश करेगा और स्वयं इस सृष्टि का स्वामी बनेगा। 3। भीम की तपस्या और वरदान। बचपन से ही भीम में असाधारण बल था। पर्वतों को हिला देना, हाथियों को पकड़कर फेंक देना, नदियों का मार्ग मोड़ देना, ये सब उसके लिए सहज था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जब ब्रह्मा प्रकट हुए, तब भीम ने मांगा, मुझे ऐसा बल दो कि कोई देवता, गंधर्व, मानव या दानव मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा ने कहा, हे भीम, अमरता तो संभव नहीं, परंतु तुझे ऐसा बल अवश्य मिलेगा कि तू सबको जीत सकेगा। तेरा अंत केवल भगवान शिव के हाथों ही होगा। वरदान पाकर भीम और भी अहंकारी हो गया। 4। ऋषियों पर अत्याचार और जनता की पुकार। वरदान पाकर भीम ने पृथ्वी के धर्मस्थलों पर आक्रमण शुरू कर दिया। उसने यज्ञस्थलों को तोड़ा, ऋषियों को कैद किया, वेद पुराण जलाए। देवता भी भयभीत होकर स्वर्ग से छिपने लगे। सह्याद्री पर्वतमालाओं में एक महर्षि कश्यप के पुत्र कामरूपेश्वर ऋषि तपस्या कर रहे थे। भीम ने उन्हें बंदी बना लिया और कहा, तुम्हारे आराध्य शिव कहाँ हैं? यदि वह सच्चे देवता हैं तो आकर तुम्हें बचाएं। ऋषि ने अटल श्रद्धा से उत्तर दिया, महादेव एक दिन अवश्य आएंगे और तेरा अहंकार चूर करेंगे। 5। भगवान शिव का प्राकट्य और युद्ध। ऋषि ने गहन भक्ति से शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या प्रारंभ की। भीम ने उनका उपहास किया और लिंग को तोड़ने के लिए हाथ उठाया। उसी समय धरती हिल उठी, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और महाकाल रूप से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने भीम से कहा, अरे दुष्ट, तूने धर्म का नाश किया, ऋषियों को सताया, अब तेरा अंत समीप है। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भीम के प्रहार से पर्वत टूटने लगे, नदियां उफान मारने लगीं। शिवजी ने त्रिशूल उठाकर उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। अंत में शिवजी के पाशुपतास्त्र से भीम का वध हुआ। युद्ध के उपरांत देवताओं और ऋषियों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप यहीं सदैव विराजमान हों ताकि भक्तों को आपके दर्शन मिल सकें। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, आज से मैं इसी सह्याद्री पर्वत में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजित होऊंगा। 6। भीमा नदी की उत्पत्ति। कथा में कहा जाता है कि युद्ध के समय शिवजी के परिश्रम से उनके शरीर से जो पसीना निकला, वही भीमा नदी बनी। आज भी भीमा नदी प्रवाहित होती है और पुणे क्षेत्र में जाकर कृष्णा नदी से मिलती है। 7। ज्योतिर्लिंग का महत्व और दर्शन फल। भीमाशंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा है। शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ दर्शन करने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि कहते हैं, भीमाशंकर महारत्न सर्व पाप प्रनाशनम, मोक्षदम कामदम नृणा सर्वसिद्धिप्रदायकम। यहाँ दर्शन करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति, संतान सुख, स्वास्थ्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 8। भीमाशंकर मंदिर की विशेषता।
आज भी सह्याद्री की हरियाली और घाटियों में स्थित यह मंदिर प्राचीन नगारा शैली में बना है। मंदिर छोटा किंतु अत्यंत भव्य है। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो भूमि से प्रकट हुआ है। मंदिर परिसर से घना जंगल, वन्यजीव और सह्याद्री की घाटियां अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। 9. दर्शन मार्ग और यात्रा विवरण। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। पुणे से सड़क मार्ग द्वारा बसें और टैक्सी आसानी से मिलती हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन पुणे और मुंबई हैं। पुणे से नासिक मार्ग पर नाना घाट होकर या मुंबई से भी घाटकोपर नगर होकर पहुंचा जा सकता है। भीमाशंकर की चढ़ाई पर्वतीय है। जंगल का रास्ता अद्भुत सौंदर्य लिए है। मंदिर के आसपास कई घाटियां हैं, जिन्हें भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। 10. निष्कर्ष और भावपूर्ण संदेश। हे भक्तों, भीमाशंकर की कथा हमें सिखाती है कि अहंकारी और अधर्मी चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। और जो भक्त सच्चे हृदय से शिव का स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। जो भी भक्त भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, वह शिव की कृपा का पात्र बनता है और उसके जीवन के दुख दर्द मिट जाते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।